आप सबको प्रणाम। आइए हम जानें गायत्री मंत्र जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में वे कौन कौन से 9 वरदान हैं जो उन्हें प्राप्त होते हैं। माँ भगवती, माँ गायत्री अपने साधक को कौन कौन से 9 विशेष लाभ उनके जीवन में प्रदान करती है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक अद्भुत वाङ्मय की रचना की जिसे नाम दिया गायत्री महाविज्ञान। इसमें वे बताते हैं साधक के लौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। गायत्री मंत्र ये एक कल्प वृक्षय और एक कामधेनु है। गायत्री मंत्र के 9 विशेष वरदान जो एक साधक को प्राप्त होते हैं उसके बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हुए बताते हैं कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मवर्चसम यजत ब्रह्मलोकम। गायत्री की नियमित साधना करने वाले व्यक्ति को जो सर्वप्रथम वरदान प्राप्त होते हैं उसका नाम है द्विजत्व। जी हाँ, जिसका अर्थ है दूसरा जन्म। गायत्री साधना प्रारंभ करते ही हमारे अंदर हमारा ही एक नया जन्म हो जाता है। माँ बाप हमें पहले जन्म देते हैं, लेकिन दूसरा जन्म गायत्री या गुरु से होता है। गायत्री मंत्र का नियमित जप अपने साधकों को द्विज बनाती है। द्विज का अर्थ है प्योर हार्टेड पर्सन। इसे साइंटिफिक ढंग से समझें तो गायत्री मंत्र दिन भर के गंदे विचारों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से साफ कर देती है, क्लीन कर देती है। जिस प्रकार आजकल कई रोगों के इलाज साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड के द्वारा कर दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल के गायत्री महामंत्र में इतनी सामर्थ्य शक्ति है कि मन में आने वाले नेगेटिव विचार, निराशावादी विचार, तनाव के विचार, चिंता भरे विचार, डिप्रेशन के भाव, इन सभी विचारों को काटते हुए गायत्री महामंत्र एक सकारात्मक, शुद्ध और पवित्र विचार मन में भर देती है और गायत्री जप करने वाले साधक का मन पूर्ण सकारात्मक हो जाता है। और तभी पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या किसी भी समय नियमित 3 माला गायत्री मंत्र या 20 मिनट गायत्री जप अवश्य ही करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। अब तो गायत्री मंत्र के सामर्थ्य की पुष्टि भारत के एम्स के डॉक्टरों ने और IIT के वैज्ञानिकों ने भी कर दी है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करे तो उसकी मानसिक शक्ति, एकाग्रता शक्ति, उसकी स्मरण शक्ति में अद्भुत विकास होता है। उसके मन में योजना बनाने, जागरूक रहने और समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता आ जाती है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री साधक को जो दूसरा वरदान प्राप्त होता है वह है आयु। ज्ञानी जन तो यहाँ तक कहते हैं कि गायत्री मंत्र प्रारंभ करने के पहले आप अपनी हस्तरेखा किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखा देवें और उसके बाद 6 माह तक जप करें और फिर अपनी हस्तरेखा उसी विशेषज्ञ को दिखाइए। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से आपकी जीवन रेखा उन्नत हो रही है। गायत्री मंत्र के निरंतर जप से कई असाध्य बीमारियों से भी लोग मुक्ति पाते हुए देखे गए हैं, जिसमें एक अद्भुत उदाहरण फिल्मी अभिनेता श्री गोविंदा जी का है। वे अपने साक्षात्कार में बताते हैं कि किस तरह तरुणा अवस्था में उन्हें मिर्गी के रोग ने घेर लिया था। वे बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, सड़क पर कहीं पर भी मिर्गी के घात से गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। तब गोविंदा जी बताते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें गायत्री मंत्र के अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। वे लिखते हैं कि मेरे मन में ऐसी श्रद्धा जगी, ऐसा विश्वास जगा कि मैंने गायत्री मंत्र के 24 लाख बार मैंने खुद जाप किए। जप पूर्ण करने में मुझे लगभग 2-2.5 साल लग गए। मेरे मित्रगण, मेरे शिक्षक मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं श्रद्धा से
विश्वास से गायत्री मंत्र का जप निरंतर करता रहा। धीरे धीरे मुझे मेरे अंदर कुछ परिवर्तन सा महसूस होने लगा। मेरा आत्मविश्वास जागने लगा और जब निरंतर करते करते पता नहीं कब मेरी बीमारियां मुझसे दूर हो गईं। मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आज जो कुछ भी भौतिक सफलता और आत्मिक शांति मेरे पास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये माँ भगवती, माँ गायत्री मंत्र की शक्ति और उनका वरदान ही है। गांधी जी अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है। गायत्री मंत्र के जपकर्ता को तीसरे वरदान के रूप में प्राप्त होते हैं प्राण। जी हाँ, प्राण ऊर्जा, जिसे कहते हैं जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स, जीवन तत्व। जो गायत्री जपते हैं बिना किसी मेकअप के, उनके चेहरे में एक दमक होती है, एक आभा होती है, एक तेज आता है। दुनिया में खेल सिर्फ प्राण शक्ति वालों का ही है, वही कुछ विशेष करते देखे जाते हैं। प्राणवान व्यक्ति ही नेतृत्व करते हैं, लीडर बनते हैं, कुछ बड़ा कर जाते हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण वे प्राणवान थे। भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित गायत्री जपा करते थे और भगवान राम गुरुकुल में वशिष्ठ गुरु की आज्ञा से गायत्री ही जपा करते थे। गायत्री मंत्र जप का ही कमाल है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जब अपने अंग्रेज अधिकारियों को भारत भेजा करते थे तो वे निर्देश किया करते थे कि तुम सभी भूले से भी सरदार पटेल और गांधी जी से जब मिलने जाओ तो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात मत करना, नहीं तो वो जो बोलेंगे वो तुम्हें सारी बातें माननी पड़ जाएंगी। इतना प्रबल था उनका प्राण, इतनी प्रबल थी उनकी प्राण शक्ति और ऐसे ही प्रबल थी उनकी गायत्री साधना। चौथे वरदान के रूप में माँ भगवती जो आशीर्वाद, जो वरदान एक गायत्री साधक को प्रदान करती है, उसका नाम है प्रजा, जिसका सीधा संबंध है प्रशंसा करने वाले, हमारे समाज में हमें चाहने वाले, हमसे प्रेम करने वाले। जो भी गायत्री साधक होते हैं उन्हें समाज का विशेष प्रेम मिलता है, उनकी प्रशंसा होती है, सभी का सहयोग मिलता है। वे जहाँ भी जाते हैं अनायास लोगों की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है। गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक गायत्री साधक को 5वें वरदान के रूप में मिलता है पशुधन। जी हाँ, पशुधन। वर्तमान काल में पशुधन का सीधा संबंध है लौकिक ऐश्वर्य से। घर में यातायात के लिए वाहन सुविधाओं का होना, मोटर गाड़ियों का होना, ये एक भौतिक सफलता का भी परिचायक है। एक गायत्री मंत्र साधक को छठे वरदान के रूप में माँ गायत्री प्रदान करती है यश, मान सम्मान, कीर्ति। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि कोई गायत्री साधक अपने आप को छुपाकर भी गुफा में बैठकर साधना करे तो पर भी उसके कर्मों की, उसके तप की सुगंधी समाज तक फैल जाएगी और लोग बाग उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए आने शुरू हो जाएंगे। और यही साधना कोई सद्गृहस्थ करे, कोई विद्यार्थी करे या कोई व्यापारी गण करे तो निश्चित रूप से उनका मान सम्मान, उनके कर्म अच्छे होते चले जाएंगे, उनको सफलताएं मिलती चली जाएंगी, उनका यश बढ़ता चला जाएगा। गायत्री के 7वें वरदान के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री मंत्र अपने साधकों को द्रविणम प्रदान करती है, जिसका अर्थ है धन संपदा। जी हाँ, एक गायत्री साधक कभी भी दरिद्र नहीं रहता, उसकी आवश्यकताएं हमेशा पूर्ण हो जाती हैं। गायत्री मंत्र के 8वें वरदान और 8वें आशीर्वाद के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि यह ब्रह्मवर्चस्व प्रदान करती है। ब्रह्मवर्चस्व का अर्थ है मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहना, कोई शंका न रहना, मन में कोई प्रश्न न रहना, सभी प्रश्नों का समाधान हो जाना। और यही स्थिति संतों की होती है, महात्माओं की होती है।
मन का भार खत्म हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। गायत्री मंत्र के 9वें और अंतिम वरदान के रूप में ब्रह्मलोक को बताया गया है। ब्रह्मलोक जहाँ हमारी आत्मा, हमारी चेतना भगवान की गोद में विश्रांति पाती है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इस प्रकार गायत्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूर्ण करती हुई जीवन को सफल बना देती है, धन्य बना देती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, गायत्री आस्ते परम नास्तु, गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। अब हमारा निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि गुरु के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी गायत्री साधना करें। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।